18 महीने बाद मंगल बनाएंगे अपार धन संपत्ति योग। वृश्चिक राशि 12 जुलाई 2024 से बजेगा आपका डंका। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल देव 12 जुलाई 2024 को मेष राशि अपनी स्वयं की राशि से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर मंगल देव 26 अगस्त 2024 तक गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप गोचर में गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा। तो यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपके लिए आने वाले 45 दिनों में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह जो होते हैं, इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम का कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, धन वृद्धि, संतान सुख, संतान वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। तो जब व्यक्ति के जीवन में ऊंचाई और सफलता की बात आती है तो बृहस्पति को संलग्न जरूर किया जाता है। बृहस्पति पत्रिका में जब अच्छी स्थितियों में हो तो व्यक्ति को उन्नति प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में जब गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बन रहा है तो निस्संदेह आपके जीवन में यह जो समय होगा यह टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति अच्छी स्थितियों में हो तो व्यक्ति जानवान होता है। और याद रखें, जब किसी भी व्यक्ति के पास जान भी हो और बल भी हो तो वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही योग अब बनने जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं तो मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, मंगल जो है मेष राशि और आपकी राशि के स्वामी होते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल का जो गोचर होगा यह आपकी राशि से 7वें भाव में होने जा रहा है, जहां पर गुरु मंगल की युति बनेगी। तो आपके व्यवसायिक जीवन के लिए यह युति उन्नति कारक रहने वाली है। यदि आप किसी भी प्रकार से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आने वाले 45 दिनों में यानी कि 26 अगस्त 2024 तक आपको अप्रतिम सफलता प्राप्त होगी। रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी। वही इसके साथ जो लोग बिजनेस में वृद्धि करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इसके साथ 7th हाउस पार्टनरशिप को दर्शाता है। हालांकि मंगल देव और गुरु की युति जो है वो 7म भाव में है, तो यह आपके जीवन में धन संपत्ति तो जरूर देती है, करियर में सफलता जरूर देने वाली होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने गृहस्थ जीवन का जरूर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। हालांकि मंगल आपके प्रथम और छठे के स्वामी हैं। जब ये 7म में आए हैं तो कहीं ना कहीं से जीवन साथी के प्रति आप में प्रेम की भावना रहेगी। दोनों के बीच में छोटे मोटे वाद विवाद रह सकते हैं, लेकिन चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। इसके साथ ही बिजनेस में यदि आप पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कि पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है या इसके अतिरिक्त ठेकेदारी की कार्यों से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़े काम, रियल एस्टेट के बिजनेस में है, तो यह समय आपको बहुत ही शानदार सफलता देने वाला होगा। आपकी बहुत बड़ी इच्छाएं इस समय अवधि के दौरान पूर्ण हो सकती हैं। साथ ही जो आप सर्विसेज देंगे उससे कस्टमर आपके सेटिस्फाइड भी रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा इस गोचर अवधि के दौरान दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य भी अच्छा रहेगा और नो डाउट आपके जो पार्टनर होंगे उनमें थोड़ा सा ईगो आ सकता है या उनके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा होगा, लेकिन आपके प्रयासों के द्वारा आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। बिजनेस व्यापार में तरक्की भी आप करने वाले हैं। आप किसी भी बिजनेस से जुड़े हैं तो इस समय अवधि का आपको फायदा उठाना चाहिए। इसके साथ में देखिए, मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वह आपके 10म भाव पर पड़ रही है। विशेष तौर पर 10म भाव जो होता है वह आपका कर्म होता है, लेकिन यहाँ पर शनि की ढैया में भी वर्तमान में आप चल रहे हैं और शनिदेव की वक्र दृष्टि भी आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। तो जो लोग सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। सरकार के द्वारा आपको कोई मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। विशेष तौर पर यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर कार्यरत हैं, ठीक है, डिफेंस के सेक्टर के अंदर हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड
फील्ड हो गया। तो इन फील्ड से अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि काफ़ी लंबे समय से आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था तो विशेष तौर पर यदि आप मेडिकल लाइन, टेक्निकल फील्ड, सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े हैं तो वह प्रमोशन भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, यानी कि आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आप किसी फील्ड में हैं तो प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होने जा रही है। लंबी अवधि से कोई आपकी मनोकामना थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वह पूर्ण होगी। मंगल का यह गोचर आपके जीवन में धन संपत्ति अवश्य लेकर आएगा। आपके इनकम में ग्रोथ होगी। आप देख पाएंगे कि यदि बिजनेस कर रहे हैं, कमीशन से जुड़े काम करते हैं या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो कि डेली इनकम बेस है, वहां पर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने जा रही है। साथ ही आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़ सकते हैं, आपको इस समय अवधि के दौरान मौका मिलेगा। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध इस समय अवधि के दौरान बेहतर होने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होते नजर आएंगे। साथ ही देखें कि मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके लगन पर पड़ रही है। आपके लगन पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनि देव की भी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। आप जो निर्णय लेने वाले हैं वह निर्णय बहुत सोच समझ कर लेंगे, ठहराव के साथ में लेंगे। इसके साथ ही आपके अंदर जोश पैदा होगा, कहीं ना कहीं से आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। जो लोग इमेज ब्रांडिंग का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी जिम वगैरह का काम करते हैं या मॉडलिंग के फील्ड के अंदर हैं, जहां पर ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र जिसमें आप पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके कार्य में प्रगति होगी। यदि आप टीचिंग वगैरह के कार्यों से जुड़े हैं, आप म्यूजिक से जुड़ी हुई चीजें कर रहे हैं या टीच कर रहे हैं, योगा से जुड़े हुए टीचर हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही आप मल्टीपल नॉलेज भी इस टाइम पीरियड के दौरान गेन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके पास बल भी होगी और बल भी होगा और बुद्धि भी होगी। साथ में बुद्धि के साथ आपके पास नॉलेज भी होगी। तो जब इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो कर्म स्थान पर शनि की दृष्टि है। अगर आप कर्म को सही तरीके से करेंगे तो हर प्रकार की सफलता इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होने वाली है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो थोड़ा सा वाणी को संयमित करके अवश्य चलने का प्रयास कीजिएगा। बाकी बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो भी चीजें बहुत ही बेहतर इस समय अवधि के दौरान रहने वाली हैं। साथ ही जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां बहुत ही शानदार साबित होंगी। इस समय अवधि के दौरान आपकी यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान नौकरी के साथ साथ आप बिजनेस भी शुरू करें, ऐसी सोच आप में डेवलप होगी और आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी काम करते नजर आएंगे। तो यहां पर आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। हालांकि माता पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत चुनौतियां, समस्याएं आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा परिवार का जो माहौल है उसको सही रखने का आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहां पर किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यदि आप आईटी सेक्टर से जुड़कर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए इस समय अवधि के दौरान आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा। वही जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, लग्नेश सप्तम में आए हैं और साथ ही आपके सप्तम से जुपिटर का गोचर हो रहा है, गुरु मंगल की युति बन रही है, पंचम में राहु है, तो इस समय अवधि के दौरान आप विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अचानक से आपका की शादी वगैरह तय हो सकती है। इसके साथ ही जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम में भटकाव जैसी स्थितियां यहाँ पर पैदा होंगी। अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जो प्रेम आपको चाहिए था वो प्रेम आपको नहीं मिल पा रहा, लेकिन ऐसी स्थिति में भटकने से बचना चाहिए, क्योंकि गुरु मंगल की युति जब यहाँ पर बन रही है तो आपको केंद्र में मंगल आए हैं, तो आपको उच्च पद ये दिलवा सकते हैं, धन लाभ करवा सकते हैं, बाहरी लोगों का सपोर्ट आपको दिलवाएंगे। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको लाभ दिलवाने का काम करेंगे। आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी, धन योग बनेगा। तो ये परंपराओं को आप मानने वाले होंगे, तो ये चीजें तो बहुत बढ़िया हैं। लेकिन निजी जीवन के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु 5th हाउस के अंदर से गोचर कर रहे हैं, मंगल लगन पर दृष्टि, शनि की दृष्टि, और शनि अच्छे प्लेनेट नहीं माने जाते। तो थोड़ा सा आप परंपराओं से हटकर शादी विवाह के बारे में नहीं सोचिएगा। अगर आप विशेष तौर पर यंग एज में
हैं तो प्रेम विवाह करने से पहले घर वालों से पूछ के कीजिएगा। इसके अतिरिक्त इस समय अवधि के दौरान आपके लिए सब कुछ अच्छा रहने वाला है, लेकिन शत्रुता मत पालिएगा। शत्रु संबंधित समस्याएं थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं। वाद विवाद लड़ाई झगड़े से आपको इस समय अवधि के दौरान दूर रहने की आवश्यकता है। और यदि आप बैंक से लोन वगैरह कुछ बड़ा लेना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें निवेश करना चाहते हैं लोन लेकर, तो अपनी पत्रिका दिखवाकर आप जरूर आगे बढ़िएगा। अन्यथा इस समय अवधि के दौरान जो आप लोन लेंगे वो लोन चुकाने में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर धन लाभ की स्थिति बेहतर है। अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व के लिए अच्छा है। हेल्थ वाइज चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। साथ ही आपको संपत्ति का भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर यह गोचर आपके जीवन में बहुत ही शानदार परिवर्तन लेकर आ रहा है। आप इसके लिए तैयार रहिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के लिए जब गुरु मंगल की युति बनती है तो मैंने ये देखा है कि ये गोचर में किसी भी भाव में बने तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन ये 7वें भाव में बन रही है तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन पर ध्यान रखना होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा, नए प्रेम संबंधों में पड़ने से बचना होगा, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना होगा। दूसरा, दशम पर शनि की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है। मंगल सेना पुलिस आर्मी के कारक हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इलीगल कार्यों को करने से बचिएगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई न कोई केस या कोई न कोई इलिगेशंस लग सकता है। उपाय आपको लेनी है 9 लाल मिर्च। ध्यान रखें उसके पीछे की डंडी होनी चाहिए, उसको आप एक लाल रंग के कपड़े में और बांधकर और उसको कहीं पर भी अपने घर में रख दें या किसी भी खूंटी में आप लटका सकते हैं। ऐसा करने से मंगल गुरु की यह युति का जो योग बना है गोचर में, यह आपको बहुत ही शानदार परिणाम देगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई